हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ऐसा जेन्युइन और बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट काम करके। और अगर आप 20 मिनट काम करते हैं तो उससे भी ज्यादा 40 से 50 हजार तक कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे बैठे इजीली कमा सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो फिर भी आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सिर्फ 10 मिनट काम करने के इतने ज्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सिर्फ 10 मिनट काम करने के आपको $10 तक मिलता है और ये आपको बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको उनका वेबसाइट टेस्ट करने के लिए इतना पे करती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी स्किल्स के इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और मेरा एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब यूजर की क्या ओपिनियन है। तो मैं आपका यानी कि यूजर का जो भी एक्सपीरियंस है वो जानना चाहूंगा। जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको वेबसाइट यूज करके कैसा लगा और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है। और इस चीज को करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अपने वेबसाइट को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करती है और इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेबसाइट जो है वो है usertesting.com। सो इस प्लेटफॉर्म पे कंपनीज अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करती है और आप यानी कि यूजर जो रहते हैं वो इस वेबसाइट को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आप अपना फीडबैक देंगे। तो जो आप फीडबैक देते हो उस फीडबैक को देने के आपको पे किए जाते हैं और इसी फीडबैक के दम पे कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट को और बेहतर बना सकती है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है इसी को कहा जाता है यूजर टेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं ये टेस्ट काम कैसे करता है। और जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा होता है और आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही होती है, क्योंकि इस टेस्ट का मेन मकसद यही है कि आप जो भी एक्सपीरियंस करो, जो भी फील करो उस वेबसाइट को टेस्ट करते समय, यूज करते समय, वो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो और उनको बताओ। जैसे मान लीजिए कि आप जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप बोलिए कि ये मुझे टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जो इमेजेस स्क्रॉल करते हैं ये मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर जो पेज दिखता है वो अच्छा लग रहा है, सर्च बटन है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ऐसे सब आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जो भी आप फील करो जेन्युइनली आपको उनको बताना है। और कभी कभी किसी टेस्ट में ज्यादा $, भी मिलते हैं जिसमें आपको आपका कैमरा ऑन करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट में ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप अमेजोन की ही वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि वो बोल सकते हैं कि कुछ सर्च करो, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल को सर्च करो। तो आप सर्च बटन में जाएंगे और मोबाइल को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो ये भी बोल सकते हैं कि उसको कार्ट में ऐड करके दिखाओ, तो आपको ऐड कर देना है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपको फील हो रहा है, मतलब कार्ट में ऐड करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, और क्या सर्च बटन दिखने में इजी था, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहीं टेक्स्ट बड़ा या छोटा तो नहीं था। तो ये सब आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करके उनको बताना है। और टेस्ट खत्म होने के बाद आपसे कुछ सिंपल सवाल भी पूछेंगे, जैसे कि आपको वेबसाइट यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्या इजी लगा, क्या डिफिकल्ट लगा, और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या कौन सा पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ जिससे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं इसी प्रोसेस को यूज करके, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब चलिए जानते हैं इसके लिए क्या कोई स्किल्स जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके लिए आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ सिंपल इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जो वेबसाइट टेस्टिंग के लिए आती है वो ज्यादातर यूएस से रहती है, तो इसीलिए आपको सिंपल इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको इंग्लिश में शेयर करना है, इंग्लिश में बात करके बताना है उनको। तो चलिए जानते हैं इस पे ज्वाइन कैसे करना है, यूजर टेस्टिंग पे स्टार्ट कैसे करना। तो स्टेप नंबर 1, आपको usertesting.com पे चले जाना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, आपको अपना डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और स्टेप नंबर 2 में आपको जो है अपना पेपल अकाउंट लिंक कर लेना है। पेपल अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। और स्टेप नंबर 3 में आपको अपना ईमेल को वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिस टेस्ट देना होता है। और ये प्रैक्टिस टेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में जो भी आप टेस्ट लोगे वो इसी टाइप के आएंगे। जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम लिखते हो तो वैसे ही इस प्रैक्टिस टेस्ट को आपको देना है। और ये प्रैक्टिस टेस्ट सबके लिए सेम रहता है, एक जैसा रहता है, तो आप इसको इजीली कर लेंगे। अब जानते हैं कि आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं। तो जनरली ये जो है $10 से लेके $90 तक के टेस्ट रहते हैं और मिनिमम जो है 10 मिनट का टेस्ट रहता है। तो आपको 1 मिनट के हिसाब से $1 मिलता है। तो मिनिमम 10 मिनट का टेस्ट हुआ
तो $10 आपको मिलेंगे। तो $10 का देख लीजिए कि कितना होता है। 10 इंटू अगर 80 भी करते हैं डॉलर के हिसाब से, तो आपको सिर्फ एक टेस्ट का 800 रुपए मिलते हैं। अगर आप दिन का एक टेस्ट भी कर लेते हैं 800 रुपए का, और अगर 10 दिन भी करते हैं तो आपको 8000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर उसी को आप डबल कर देते हैं, 20 दिन कर देते हैं, तो आपको वहीं पे 16,000 मिल जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो $10 का टेस्ट होता है उसमें सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है और आपका माइक ऑन रहता है, उसमें आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ज्यादा पेमेंट के टेस्ट रहते हैं उसमें आपसे कोई कंपनी का आदमी बात कर रहा होता है, या हो सकता है आपके जूम कॉल के जरिए या फिर वीडियो कॉल के जरिए आपसे बात कर रहा होता है, और उससे बात करते करते आपको उसको आपका एक्सपीरियंस बताना है, और उसमें ज्यादा पे होते हैं। उसमें आपको 10 से लेके $90 तक आपको उसमें मिल जाते हैं सिर्फ एक टेस्ट के। अब जानते हैं कि आपको पेमेंट कैसे मिलता है। तो जो आपका पेपल अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, उस अकाउंट में आपका जो है पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आप ये कर सकते हो, और अगर आप माइनर हो, मतलब आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप किसी बड़े का, मतलब आपके पेरेंट्स का या फिर किसी बड़ों का अकाउंट लिंक कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इस पूरे प्रोसेस में आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 रुपया भी आपको बिल्कुल पे नहीं करना होता है, इसीलिए इसको जीरो इन्वेस्टमेंट मेथड कहा जाता है। तो जो टिप की मैंने बात की थी जिससे कि आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं इसी मेथड से, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स जो है यूएस के रहते हैं, तो जब यहाँ पे दिन होती है तो वहाँ रात होती है। तो अगर आप यहाँ पे रात के समय ज्यादा एक्टिव रहोगे तब आपको जो है ज्यादा क्लाइंट्स मिलने की चांसेस है, तब आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि जब वहाँ पे सुबह होगी उसी टाइम पे आपको ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। तो इस मेथड से आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चैनल की लिंक भी ऐड कर दूंगा, जिसपे आप जाकर इस यूजर टेस्टिंग के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं और ज्यादा उसके बारे में डीपली रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाते हैं ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, जल्दी से जाके उस वीडियो को देखिए, और उस मेथड से भी आप महीने का 40 से 50 हजार इजीली अर्न कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।